नमस्ते, मैं एडवोकेट शोभा सोमानी, फैमिली कोर्ट लॉयर। मैंने पहले वाले मेरे वीडियो में बताया है कि फैमिली कोर्ट में आने से बचने के लिए खुद पे थोड़ा बहुत काम कर ले तो फैमिली कोर्ट में अपने जो घरेलू मामले हैं, अपने जो डिवोर्स के मामले हैं, वो आने तक रुक सकते हैं। बट ऐसे होता है कभी कभी कि नहीं मैम, हमने हमारे रिलेशनशिप पे बहुत काम कर लिया बट हमारे रिलेशन इम्प्रूव नहीं हो रहे, हमें नहीं लगता कि अभी इसमें कुछ फ्यूचर बचा है। आपने बोले वैसा हमने सब कर लिया, क्योंकि जब मेरे पास कोई फैमिली कोर्ट के लिए क्लाइंट आता है तो मैं उनसे 3 महीने मांगती हूँ कि मुझे पहले 2-3 महीने दो, मैं थोड़ा सा आपका संसार बचाने की कोशिश करती हूँ और अगर उसमें से कुछ फ्रूटफुल हो जाए तो आप यहाँ वहाँ जाने से रुक सकते हो। बट अगर हो जाता है ऐसे कि 2-3 महीने मैंने भी काम करने से कुछ नहीं होता, उस पर वो जो रिश्ता जो फट चुका है वो जोड़ने की कोई भी उम्मीद उसमें मुझे भी नज़र नहीं आती, तब मैं उनको एक गाइड करती हूँ कि आप अगर अभी डिवोर्स के लिए जाना ही चाहते हो तो आप डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, ये आज अपने जो वीडियो का विषय है उस विषय से आप म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स के लिए आप जा सकते हो। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स ये बहुत कम पेनफुल होता है। क्यों कम पेनफुल होता है? क्योंकि उन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, कुछ पल, कुछ टाइम, कुछ साल साथ में गुजारे हैं, कुछ अच्छी यादें हैं, और अगर इस मुकाम पे ये रिश्ता पहुंच जाता है तब एक दूसरे पे बहुत सारे एलिगेशंस होते हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं, तू मैं होती है, ये सब चीज़ें दोनों को बहुत पेन करती है। और एक बात ध्यान में रहे कि इसमें नॉट ओनली 2 पर्सन अफेक्टेड होते हैं, 2 पूरी फैमिलीज इसमें अफेक्टेड होती है। तो इसलिए अगर आप उस मुकाम तक पहुंच ही गए हो तो मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि आप म्यूचुअल कंसेंट के लिए आप अप्लाई करो और म्यूचुअल कंसेंट से आप अलग हो जाओ। ये आप दोनों के लिए और आपके फैमिली के लिए बहुत बेटर ऑप्शन होता है। म्यूचुअल कंसेंट के लिए, म्यूचुअल कंसेंट में जाने के लिए क्या चाहिए होता है? तो पहले तो कहाँ म्यूचुअल कंसेंट हम फाइल कहाँ कर सकते हैं, उसका ज्यूरिसडिक्शन एरिया कौन सा है? तो जहाँ पर एक तो अपनी शादी हुई है, लास्ट के आप जहाँ रहे हो, या आपकी जहाँ मैरिज हुई हो, ये तीनों में से किसी भी जगह पे आप ये डिवोर्स फाइल कर सकते हो, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स फाइल कर सकते हो। इसका क्राइटेरिया क्या होता है? इसका क्राइटेरिया होता है कि आप 1 साल से अलग रह रहे हो। 1 साल से अलग रह रहे हो मतलब आप एक छत के नीचे रह सकते हो। अभी कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट इसके सिलसिले में आए हैं कि अलग रहना मतलब नॉट कि 2 घर के 2 अलग अलग छत के नीचे रहो। आप एक छत के नीचे भी रह सकते हो, बट आप पति पत्नी जैसे नहीं रह सकते। आप पति पत्नी जैसे नहीं रहे हो 1 साल में, वो एक क्राइटेरिया है। उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया है कि आपकी जो कुछ देना लेना, जिसको मराठी में बोलते हैं अटी शर्ती, टर्म्स एंड कंडीशंस जो इंग्लिश में बोलते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों की क्लियर हुई हो। दोनों के अगर कुछ बच्चे हो तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, हस्बैंड क्या लेगा, वाइफ क्या लेगी, एलिमनी क्या देगी, उनका एजुकेशन का, शादी का सब खर्चा कैसा होगा, ये सब बातें क्लियर होनी चाहिए। और ये सब बातें उस पिटिशन में आती है और वो पिटिशन माननीय न्यायाधीश के सामने जाता है, तब आप दोनों को वहाँ अपीयर होना पड़ता है। ऐसे नहीं चलता है कि दोनों में से कोई भी एक जन वहाँ अपीयर होगा, तो दोनों को वहाँ कोर्ट के सामने हाजिर होना पड़ता है। कोर्ट आपको वापस पूछता है कि आपको डिवोर्स लेना है क्या, तब भी आपको हाँ में जवाब देना है। अगर आप अपनी बात पे फर्म हो तो आप हाँ बोलते हो और फिर उसके बाद आपको वापस 6 महीने का कूलिंग पीरियड मिलता है। क्योंकि हो सकता है कि जल्दबाजी में हमने कोई डिसीजन लिया हो, या ऐसा नहीं होना चाहिए, खुद को खुद की गलतियां समझ में आ रही है और अभी हम वापस एक साथ रहना चाहते हैं, इसलिए वो 6 महीने का पीरियड होता है। जो 6 महीने का पीरियड कूलिंग पीरियड जिसको बोलते हैं, वो पीरियड में अगर आप चाहो, हस्बैंड वाइफ चाहो, तो वो पिटीशन पीछे ले सकते हो और कोर्ट को बोल सकते हो कि हम अभी वापस एक साथ रहना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें उस पिटीशन के अंदर म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ये डिवोर्स हम कैसे, क्या मतलब कौन से सेक्शन के अंडर ले सकते हैं?
तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13B, इसके तहत हम ये एप्लीकेशन कर सकते हैं। अभी इसको टाइम कितना लगता है, अगला सवाल अपना ये रहेगा, मैम इसके लिए टाइम कितना लगता है। तो इसको जो वो कूलिंग पीरियड है 6 महीने का पीरियड इसको सफिशिएंट है, उसके बाद आपकी डिवोर्स की डिक्री जजमेंट सब हो जाता है। और ये जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है, ये कूलिंग पीरियड भी हम कम करके ले सकते हैं। कैसे करके ले सकते हैं कम? समझ लो कि आप 3 साल से 4 साल से अलग रह रहे हो, आपके बीच कोई पति पत्नी जैसे व्यवहार नहीं हुए हैं, तो वो आप माननीय न्यायालय को बोल सकते हो, सम्माननीय न्यायाधीश को बोल सकते हो, और वो जो 6 महीने का पीरियड है उसका आप एक एफिडेविट देते हो, और उसका जो ये है 6 महीने का पीरियड है वो टाइम आपको वेव करके मिलता है, कम करके मिलता है। इस कंडीशन में, इस केस में 8 दिन में, 4 दिन में, सिंगल डे में भी हमने डिवोर्स लिए हैं। अगर आप 2-3 साल से अलग रह रहे हो तो ऑलरेडी जो कोर्ट का 1 साल और 6 महीना 18 महीने का जो टेन्योर है, वो टेन्योर तो आपने पूरा कर दिया है। तो हम मेहरबान कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि 4 महीने से ये लोग अलग रह रहे हैं, कोई भी गुंजाइश नहीं है, और मेहरबान कोर्ट भी आपकी भलाई चाहती है, वो भी तुरंत डिवोर्स ग्रांटेड कर देती है। आप अपने अपने रास्ते चलने लगते हो, आप अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हो। दोस्तों, एक ज़िंदगी मिली है, यह मनुष्य जन्म जो मिला है, ये बहुत अपने को बहुत पुण्य करने के बाद ये एक जन्म मिलता है। ऐसा कहते हैं कि भगवान भी इस जन्म के लिए तरसते हैं जो हमें ये जन्म मिला है, और वो जन्म के ये जो गोल्डन ईयर है, 15-20 ईयर जो गोल्डन ईयर है, जो वो अगर हम कोर्ट प्रोसीजर में डाल दे तो अपने लाइफ में कुछ नहीं बचता। क्योंकि अगर हम कॉन्टेस्टेड एक तरफा डिवोर्स फाइल करते हैं तो दोनों में से किसी भी एक पार्टनर को भी लगे तो वो 10 साल के लिए भी दूसरे पार्टनर को खींच सकता है, उसको खुला नहीं करता। तो ये सब बातें नहीं हो। अभी मेरे पास एक केस था, 2012 का फाइलिंग था, वो मैं हस्बैंड साइड से थी, उसमें मेरा चौथा वकील पत्र था। मेरे पहले 3 लॉयर आके गए, उसमें मैं 4th लॉयर थी। बट जब मैंने वो केस हाथ में लिया तब भी मैंने वो लड़के को बोला था कि मैं ये 6 महीने में तेरा सेटल कर दूंगी। वो बोला मैम पॉसिबल ही नहीं है, वो लड़की मुझे नहीं छोड़ेगी, उसको बस हर महीना पोड़गी मिल रही है, मेंटेनेंस भत्ता मिल रहा है, उसको उतना ही चाहिए, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मैंने बोला ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, नहीं छोड़ेगी तो बात अलग है। मैंने 2 डेट हो गई हमारी, 2 डेट होने के बाद तीसरे डेट में उसको मिली, लड़की को मिली, उसको समझाया, जबकि मैं हस्बैंड की लॉयर थी, बट मैं उससे मिलके उसको समझाया कि तेरी लाइफ अभी तू जब 29-30 में थी, तूने फाइल की, आज 10 साल हो गए हैं, अभी तू 39-40 में है, और 4-5 साल यहाँ स्पेंड करके तेरे लाइफ में क्या बच जाएगा? ना कोई बच्चा है ना बच्ची है। उसको वो बात कुछ समझ में आई। 2 दिन बाद उसने उसके लॉयर को कांटेक्ट किया कि मुझे ये केस विड्रॉ करना है और म्यूचुअल कंसेंट दाखिल करना है। उसके लॉयर का मुझे फ़ोन आया, मैम आपने क्या किया? हमने तो उसको बहुत समझाया, 5 साल से समझा रहे, नहीं समझी वो, आपसे कैसे समझ गई? मैंने बोला ठीक है, जैसे भी समझी, अभी हम म्यूचुअल का ड्राफ्ट तैयार करते हैं। उसकी जो कुछ टर्म्स कंडीशंस थी, उसको जो एलिमनी चाहिए था, वो सब हमने टर्म्स कंडीशंस लिए। उसकी हमने सब 15 दिन में वो लड़के ने पूरा पैसा खड़ा किया, उसकी पूर्तता की, और सेम डे हमने वो म्यूचुअल कंसेंट दाखिल करके उस पर हमने डिक्री ली, जजमेंट लिया, और उनका डिवोर्स हो गया। कहने में खुशी है कि आज वो लड़का भी दूसरी शादी कर चुका है और वो लड़की भी दूसरी शादी कर चुकी है। बस ऐसा ही है, आगे लाइफ थोड़ी बची है, तो अपना टाइम कॉन्टेस्टेड डिवोर्स में वेस्ट करने से अच्छा है हम म्यूचुअल के तहत जाए और म्यूचुअल से हम अलग हो, और आपका जो भावी आयुष्य है, उर्वरित आयुष्य है, वो आपका हंसी खुशी और अच्छे से बीते, यही परमेश्वर चलनी, ईश्वर चरनी मेरी प्रार्थना रहेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, वापस मिलूँगी ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ। मैं एडवोकेट शोभा सोमानी। जय हिंद, नमस्ते।